अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। राबिया हसन के साथ 9th बायो चैप्टर नंबर 4 सेल्स एंड टिश्यूज़ का टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया। तो गाइस, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियोज़ को लाइक करें ताकि आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। नाउ वी विल स्टार्ट माइटोकॉन्ड्रिया। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप माइटोकॉन्ड्रिया को देखें तो माइटोकॉन्ड्रिया हमारे पास सबसे पहले 1882 में फ्लेमिंग ने इसको ऑब्ज़र्व किया था। ठीक है, तो 1882 में फ्लेमिंग ने माइटोकॉन्ड्रिया को ऑब्ज़र्व किया और बेंडा ने 1898 में इसको इंट्रोड्यूस करवाया। ठीक है, क्या मैंने कहा, फ्लेमिंग ने 1882 में ऑब्ज़र्व किया माइटोकॉन्ड्रिया को और बेंडा ने इसको 1898 में इंट्रोड्यूस्ड करवाया। अगर आप माइटोकॉन्ड्रिया को देखें सिंगुलर, हम इसको माइटोकॉन्ड्रियन बोलते हैं। ठीक है, जो कि डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है और ये यूकेरियोट्स में प्रेजेंट होती है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हमारे पास डिफरेंट एंजाइम्स भी प्रेजेंट होते हैं, डिफरेंट पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। मैनी एंजाइम्स प्रेजेंट फॉर मेटाबॉलिज्म। ठीक है, उसके बाद अगर आप इसके डायग्राम को देखें यहाँ पे, तो ये हमारे पास एक माइटोकॉन्ड्रिया है जो कि डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है। आउटर मेम्ब्रेन होती है इसमें एक, और एक हमारे पास इसमें इनर मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, इनर मेम्ब्रेन हमारे पास ये वाली जो कि इन फोल्डिंग्स में बनी हुई होती है। इन फोल्डिंग्स होती हैं, उसके अंदर बहुत ज़्यादा क्या होती हैं, हमारे पास बलदार जो मेम्ब्रेन होती है उसको हम कहते हैं इनर मेम्ब्रेन। इसमें F1 पार्टिकल्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, और इसकी जो इनर मेम्ब्रेन होती है ना, जो कि इन फोल्डिंग्स होती है, उसको हम क्रिस्टी भी कहते हैं। इस क्रिस्टी के अंदर हमारे पास एक फ्लूइड या लिक्विड प्रेजेंट होता है जिसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। तो ये था हमारे पास इसकी डायग्राम को लेके। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें, ठीक है, तो हमारे पास डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर होता है। इसमें आउटर मेम्ब्रेन होती है और इनर मेम्ब्रेन होती है। आउटर मेम्ब्रेन जो है वो बिल्कुल स्मूथ है। आप यहाँ पे डायग्राम में भी देखें कि इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन है वो बिल्कुल स्मूथ है। ठीक है, उसमें कोई भी इनफोल्डिंग्स नहीं है। जबकि अगर आप इनर मेम्ब्रेन को देखें तो इसमें बहुत ज़्यादा इनफोल्डिंग्स होती हैं जिसको हम क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं। और इसी इनफोल्डिंग की, ये जो इनफोल्डिंग्स होती हैं ना, यही इनफोल्डिंग्स जो हैं इनर मेम्ब्रेन को की सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करती हैं। जब इनका सरफेस एरिया इंक्रीज़ होता है ना, तो इनमें जो रिएक्शंस होते हैं ना वो अच्छे तरीके से टेक प्लेस होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप एग्जांपल ले लें हमारे पास ये धागे की। ठीक है, एक धागा ये है जो बिल्कुल स्ट्रेट है, स्मूथ है, और एक धागा ये है जिसमें बहुत ज़्यादा इनफोल्डिंग्स है। ठीक है, अब आप मुझे ये बताएंगे इनमें से कौन सा जो थ्रेड है वो ज़्यादा बड़ा होगा, या फिर आप ये कहें कि किसकी सरफेस एरिया ज़्यादा है। तो डेफिनेटली हमारे पास जो इनफोल्डिंग्स वाला ये थ्रेड है इसकी सरफेस ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि जब हम इसको ओपन करेंगे या सीधा स्ट्रेट करेंगे तो इसकी जो लेंथ है वो काफ़ी इंक्रीज़ हो जाएगी। इसी वजह से इसकी जो सरफेस एरिया है वो ज़्यादा होगी। और माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन होती है, सेम इसका भी यही है कि जिस तरह से जब माइटोकॉन्ड्रिया की हम इनर मेम्ब्रेन को ओपन करते हैं तो इसकी सरफेस एरिया ज़्यादा होती है और जिस पे जो रिएक्शंस हैं वो बहुत आसानी से किए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखें जी, माइटोकॉन्ड्रिया जिसको सिंगुलर हम माइटोकॉन्ड्रियन कहते हैं, ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर होती है जो कि यूकेरियोट्स में प्रेजेंट होती हैं। ये एरोबिक रेस्पिरेशन की साइट है। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब कि हमारे पास यहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन होती है, ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, और ये मेजर एनर्जी प्रोडक्शन सेंटर्स भी इनको कहते हैं, मतलब पावर हाउस ऑफ द सेल भी आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को हम कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं। एक इसका फंक्शन क्या है जिसको हम क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, इसको पावर हाउस क्यों कहा गया? क्योंकि इसके अंदर एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, और सेल की एनर्जी जब भी कम होती है तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, उसको पावर प्रोवाइड करता है, मतलब कि एनर्जी प्रोवाइड करता है। सेम एज इट इज़ इसकी कंपोजिशन में देखें तो आउटर मेम्ब्रेन जो है माइटोकॉन्ड्रिया की वो स्मूथ होती है, लेकिन इनर मेम्ब्रेन जिसमें बहुत ज़्यादा इनफोल्डिंग्स होती हैं उसको क्रिस्टी का है, सिंगुलर उसको क्रिस्टा कहते हैं। ठीक है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर। अब ये जो हमारे पास इनर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स होता है ना, ये लिक्विड होता है, फ्लूइड टाइप होता है। ठीक है, और उसके बाद ये जो हमारे पास इनर मेम्ब्रेन होती है ना, ये बहुत ज़्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड करती हैं जहाँ पे जो डिफरेंट रिएक्शंस है ना वो टेक प्लेस होते हैं।
ठीक है, छोटा सा टॉपिक है और आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। तो दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।